गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसा आप देख रहे हो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल का जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स होते हैं उनका सेकंड पार्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स मैंने आपको बताया था कि 3 होते हैं। कल आपने क्या था, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज आप बात करोगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बेटा हुंड्स रूल जो बताता है ये बताता है कि किसी भी सब शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। पाउली से आपने क्या बताया था, किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये सब आपने पाउली से सीखा था। तो आज आप सीखने वाले हो किसी भी सब शेल में जो प्रेजेंट ऑर्बिटल्स होते हैं या किसी भी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो किस तरीके से फिल होंगे। यस, तो हुंड्स रूल आपको बताएगा कि भाई किसी सब शेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बताता है ये देख लें। इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मेजरमेंट। किस पर बेस्ड है बेटा? ये मैग्नेटिक मेजरमेंट पर बेस्ड है। यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने पढ़ा था वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। वही बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस मैग्नेटिक फील्ड में है और उसकी एक्सिस किस एक्सिस पर वो प्रेजेंट है। क्लियर है आपको? चलिए, एक तो आपको भी पता चल गया इट इज़ बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं इट हेल्प्स इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल एनी ऑर्बिटल ऑफ एनी सबशेल। यानी किसी भी सबशेल के जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, ये हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से तय करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। क्या इसका स्टेटमेंट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो ये रूल कहता है कि when electrons filling in different orbitals of a subshell, तो क्या होगा बेटा? यानी इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं किसी शेल में तो वे प्रीफर करते हैं किसे? दे प्रीफर टू रिमेन अनपेयर्ड। यानी वे प्रीफर कर इसे करेंगे बेटा, वे अनपेयर रहने को प्रीफर करते हैं। यानी उनमें पेयरिंग को प्रेफरेंस नहीं है। यानी अगर 3 एक सेल में एज पॉसिबल, यानी जितना वो पॉसिबल होगा उतना सिंगल रहने को प्रीफर करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, इन दी सेम डायरेक्शन, यानी उनकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। क्लियर? यानी हम बात कर रहे हैं उनकी स्पिन की बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? वह एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पिन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में बात करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस only when कब? all the orbitals are of a subshell are singly occupied,
ऑक्यूपाइड। ओके, तो ये कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है तब होगी जब किसी सबशेल के हर ऑर्बिटल में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये दो ही स्टेटमेंट है बेटा, आप दोनों स्टेटमेंट को देखोगे तो पहले कह रहा है कि पहले वो हर ऑर्बिटल में सिंगल लेना प्रीफर करता है, पेयरिंग नहीं करता है। दूसरा कहता है पेयरिंग कब होगी, दूसरा कहता है पेयरिंग तब होगी बेटा कि जब तक सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक एक ना आ जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। तो अब इससे एक रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसमें प्रेजेंट हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, यानी वो हाफ फिल्ड ना हो जाए, या फिर कह लीजिए उसमें सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है भाई, तो चलिए भाई अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, चलिए तो कंक्लूजन लिख देते हैं ना, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा बेटा, कंक्लूजन निकलेगा the pairing of electrons in orbitals of a subshell, of any subshell, is not possible कब तक, till all orbitals have one electron in them, one unpaired electron कह लीजिए, one unpaired electron in them। तो ये कंक्लूजन है, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब तक पॉसिबल नहीं, जब तक कि हर ऑर्बिटल में, किसी भी सबशेल के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया बेटा। तो ठीक है, तो स्टेटमेंट ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सबशेल ऑफ, कौन सी सबशेल के बारे में बात करेंगे हम, पी सबशेल के बारे में बात करेंगे बेटा। पी सबशेल के लिए m की जो वैल्यू होगी वो -1, 0 एंड +1 होती है। तो इस हिसाब से इसमें 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 3, -1, 0 एंड +1। या अगर हम बात करते हैं एक्सिस के बेस पर, तो ये px, py एंड pz होते हैं। px, py एंड pz जो हमने इनका नाम रखा हुआ है। ओके, तो px, py, pz में जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो हम बात करेंगे p1 की, तो पहला इलेक्ट्रॉन px में आएगा। ओके, किसी भी सबशेल में जाएगा, pz में जाता है। वैसे प्रिंसिपल एक्सिस वही है, आपको याद रखना है। सेकंड जो है वो आएगा, अब वो इसे पेयर नहीं करेगा, सेकंड जो है वो उसको पेयर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो दूसरी वाली सबशेल में जाए, दूसरी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, मैं इसे लिखता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच पर लिख देता हूँ। ठीक है, pz एंड py। ठीक है, थर्ड वन में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों अनपेयर्ड रहेंगे। d3 आएगा कोई, pz, px, py, pz। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा p4 की, तो p4 अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है पेयर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में आगे सिंगल। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा pz में आएगा, और pz में आएगा तो वो पेयर करेगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे p5 की, तब वो px में जाकर बीच वाले साइड वाला हो गया था, अब बीच में जाकर वो इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। अब हम बात करते हैं, ये पेयर हो गई। अब बात करेंगे बेटा हम p6 के बारे में। तो p6 के बारे में अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे p के केस में, तो यहाँ पर बेटा
P1 P2 P3 P4 P5 P6 में एक एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पेयरिंग होती है, जहाँ पेयरिंग नहीं होती है, ये आपको देखना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर, हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल की। किसके बारे में बात करेंगे? डी सब शेल्स के बारे में, शेल के बारे में बेटा हम बात करेंगे। तो डी सब शेल में अगर हम बात करते हैं m-2 -1 0 +1 एंड +2 होता है। इस केस में हम कह सकते हैं इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, इनके नाम हम आपको पता ही है, dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2। ओके, तो अगर हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, अनपेयर्ड रहेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा बेटा वो यहाँ पर फिल होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 इलेक्ट्रॉन जब तक अनपेयर्ड ना होंगे, ये हाफ फिल्ड नहीं हो जाएगी, इसे हम हाफ फिल्ड सब शेल बोलते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन आता है सब में, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी 6 7 8 9 और 10। समझ आ रही बात आपको? तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग किसी ऑर्बिटल में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सेम केस अगर आप बात करो एस में, तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं भाई, हमने एक ही सब शेल में एक ही तरह की स्पिन क्यों नहीं आती, यानी दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं आते, बल्कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों क्लॉकवाइज नहीं हो सकते, दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकते, बल्कि एक एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो बेटा इसके लिए आप कह सकते हो कि कोई भी ऑर्बिटल जब वो स्टेबल होता है तो उसकी जो नेट एनर्जी होती है उसकी ज़ीरो होती है। ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब वो फिल होता है या फिर वो एम्प्टी होता है, उसे हम मान लेते हैं स्टेबल। क्या मानते हैं? उसे हम स्टेबल मानते हैं, और उसके लिए उसकी नेट एनर्जी का ज़ीरो होना, ज़ीरो यानी मिनिमम होना वो है, और इट शुड बी ज़ीरो। और ये ज़ीरो कैसे होगी? फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए ये ज़ीरो होगी। और ये स्टेबिलिटी कैसे होगी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बेटा। ये स्टेबिलिटी कैसे होगी? अगर एम्प्टी है तो वो तो ज़ीरो है ही है, उसमें तो कोई एनर्जी है ही नहीं। लेकिन अगर उसमें हम कोई इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तब क्या होता है बेटा? जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किसी ऑर्बिटल में, तो अब उसकी एनर्जी हाफ फिल्ड हो, क्लॉकवाइज हो गया तो हाफ प्लस हो गया, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम उसमें सेम स्पिन का डाल देंगे, डिफरेंट स्पिन डाल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे, तो वो प्लस माइनस होकर एक दूसरे को नेट एनर्जी को ज़ीरो कर देगा। लेकिन अगर सेम स्पिन डालेंगे तो या तो एनर्जी ज़्यादा होगी या एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, तो ज़ीरो तो होगी नहीं, तो वन स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए नेट एनर्जी का ज़ीरो होना ज़रूरी है, और नेट एनर्जी ज़ीरो करने के लिए दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वे दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होने ज़रूरी हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका था हॉर्न्स रूल ऑफ, हॉर्न्स रूल था आपका, जिसमें आपने डी सब शेल, एच सब शेल या पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे ये देख लिया। ठीक है ना? सेम केस एफ में होगा बेटा। एफ में भी ऐसे ही होता है, उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 में पहले 7 तक एक एक आएंगे, फिर 8 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सॉरी 14 तक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसे क्या करेंगे? पेयर करेंगे। 1 से 7 तक अनपेयर्ड, 8 से 14 तक वो पेयर करेंगे। तो ये आज आपका हॉर्न्स रूल था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।